न्यूज बिहार में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और आप लाइक जरूर दें ताकि हम आपके लिए इसी तरह बेहतरीन और तरोताजा न्यूज लाते रहें। खासकर आप किस क्षेत्रों से न्यूज देखना पसंद करते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आप हमें जरूर बताएं। तो चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बंगाल बन जाएगा कश्मीर, शुभेंदु के बयान पर उमर अब्दुल्ला बोले तो गलत क्या है। पश्चिम बंगाल में चुनावी शोर शुरू हो चुका है। पीएम कल कोलकाता में रैली को संबोधित किए तो वहीं ममता बनर्जी ने भी चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी। बंगाल के चुनाव में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। नंदीग्राम से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया तो वहीं इस बयान को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पलटवार किया। भारत ने मनवाया अपनी ताकत का लोहा, बाइडेन को हुआ शक्ति का एहसास, कुवैत में दोबारा सक्रिय हुआ अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद पहले दिन से ही एक एक कर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को बदलने वाले जो बाइडेन को भारत और जापान की ताकत का एहसास हुआ। शायद यही कारण है कि पहले दिन दोनों देशों को नाराज करने वाले फैसले के बाद इन अमेरिका ने दोनों देशों को अपने पक्ष में करने की नीति पर काम करना शुरू कर दिया है। मंच पर जैसे ही पीएम मोदी का पैर छूने के लिए झुके मिथुन चक्रवर्ती, जानिए उन्होंने क्या किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होती जा रही है। तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। वहीं इस बीच आखिरकार मशहूर फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती कल भाजपा में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रविवार को रैली के लिए कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड मैदान में बने मंच पर भाजपा का झंडा लहराकर वह पार्टी में शामिल हुए। राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। मुस्लिम को खलनायक दिखाने पर एसवाई कुरैशी नाराज, कहा हिंदुत्व समूह का मिथक तोड़ना होगा। देश के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी ने मुसलमानों को खलनायक के तौर पर दिखाने पर आपत्ति जताई है। कुरैशी ने कहा कि यह गलत अवधारणा है और अब इसे तोड़ने का वक्त आ गया है। एसवाई कुरैशी ने दावा किया है कि इस्लाम परिवार नियोजन की अवधारणा का विरोध नहीं करता है। उन्होंने कहा कि भारत में सबसे कम बहुविवाह करने वाला समुदाय मुस्लिम है। उन्होंने कहा कि अब हिंदुत्व समूह द्वारा पैदा किए गए मिथकों को तोड़ने का समय आ गया है। मुसलमानों को अब खलनायक के रूप में पेश करने की छवि को चुनौती देनी होगी। राहुल गांधी का फालतू स्टंट, झोपड़िया में आग, तमाशे की जिंदगी हमार, शेखर गुप्ता ने की आलोचना, पीले पड़े कांग्रेसी। भाजपा विरोधी कैंप में आपस में ही मारधाड़ मची हुई है। टीएमसी के नेता अपने ही दफ्तर जला रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने ही नेताओं को पुतले फूंक रहे हैं। इधर मोदी विरोधी लॉबी में पत्रकार और प्रोपेगेंडा पोर्टल द प्रिंट के संस्थापक शेखर गुप्ता पर कांग्रेस के ही नेताओं ने हमला किया। उन्होंने एक वीडियो में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की आलोचना की, जिसमें भड़के कांग्रेस नेताओं ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। भाजपा में शामिल होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, मैं पानी का सांप नहीं, खतरनाक कोबरा हूँ, मारेंगे यहाँ, लाश गिराएंगे शमशान में। कल कोलकाता में ऐतिहासिक ब्रिगेड रैली में मशहूर फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने मिथुन को पार्टी का झंडा देकर स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वह पानी के सांप नहीं बल्कि खतरनाक कोबरा है। उन्होंने अपना मशहूर डायलॉग भी दोहराया और कहा कि मारेंगे यहाँ, लाश गिरेगी शमशान में। मोदी की रैली में उमड़े जन सैलाब को देखकर ममता बनर्जी की उड़ी नींद, टीएमसी के लिए खतरे का संकेत। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रैली थी। इस रैली में आपात जन सैलाब उड़ पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि रैली में तकरीबन 20 लाख लोग आए हैं। जो तस्वीर वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें ब्रिगेड मैदान में दर्शकों से खचाखच भरा दिखाई दिया। इस जन सैलाब को देखकर निश्चित ही ममता बनर्जी की नींद उड़ गई होगी। जानकारों का मानना है कि ब्रिगेड मैदान में उमड़ा जन सैलाब टीएमसी के लिए खतरे का संकेत है। ये जन सैलाब बंगाल में परिवर्तन चाहता है।
ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण का हुआ शुभारंभ। सीएम योगी ने कहा, जय श्री राम पूरे देश में चलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को रामायण पर ई पुस्तक फॉर्मेट में ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया को लॉन्च किया। यह अयोध्या शोध संस्थान द्वारा तैयार की गई है। इसे लॉन्च करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामायण, महाभारत और अन्य हिंदू महाकाव्य सबसे अच्छा जीवन सबक देते हैं और यह एक बेहतर भारत की कल्पना करने में मदद करेंगे। नकली किसानों और आड़तियों पर अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक, पैसा अब सीधा किसानों के खाते में। भारत सरकार ने किसानों के भले के लिए और बिचौलियों की कमर तोड़ने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया यानी FCI ने अब कहा कि वह इस वर्ष से मंडी में MSP पर खरीदे जाने वाली फसलों के लिए सीधे किसानों के खाते में ही पैसे ट्रांसफर करेगी। अब तक FCI आड़तियों के जरिए ही फसलों की खरीद कर रही थी और फसल के लिए इन्हीं आड़तियों को पैसे दे रही थी, जिसके पास ये आड़ती किसानों का पैसा दिया करते थे। इस पूरी प्रक्रिया के लिए आड़ती सरकार से हर साल कमीशन के रूप में 1400 करोड़ रुपए भी खाते थे। अब सरकार ने अपने एक फैसले से इन आड़तियों की लूट पर रोक लगा दी है। एक अनोखा विरोध, चीन ने प्रतिबंध लगाया तो पूरा ताइवान खाने लगा अनानास। कनाडा, अमेरिका और जापान का भी मिला साथ। ताइवान को अपना हिस्सा मानने वाला चीन अब उसी का दुश्मन बन गया है। दरअसल चीन ने ताइवान से आने वाले अनानास पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसने तर्क देते हुए कहा कि इन अनानास से कीड़े पाए गए हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ताइवान अनाज का बड़ा उत्पादक है और चीन इससे करीब 77% आयात करता है। ऐसे में किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए ताइवान के लोगों ने जमकर खरीदारी की और जितना फल चीन खरीदता था वो सारा 4 दिन में ही खरीद लिया। रसातल की और जाति कांग्रेस नेतृत्व 23 नेताओं के सवालों से बचने की कोशिश में पार्टी में बढ़ रहा कलह। कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेताओं की ओर से नेतृत्व की अक्षमताओं को लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखे हुए 6 माह से अधिक हो गया है, लेकिन अभी तक इस चिट्ठी में उठाए गए सवालों का समाधान होने की सूरत नहीं दिख रही है। कांग्रेस नेतृत्व यानी गांधी परिवार 23 नेताओं के समूह की चिट्ठी में उठाए गए सवालों से बचने की जितनी कोशिश कर रहा है, पार्टी में कलह उतनी ही तेज हो रही है। पिछले दिनों इस समूह के प्रमुख नेताओं ने जम्मू में गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में एकत्र होकर कांग्रेस के कमजोर होते जाने की बात कही है। ममता दीदी का पलटवार, बंगाल की जनता को गुमराह करने के लिए खोखले वादों का सहारा ले रहे हैं मोदी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में मतदाताओं को गुमराह करने के लिए वह झूठ का सहारा ले रहे हैं। LPG मूल्य में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन मार्च के बाद यहां एक रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इतने वर्षों में कई खोखले वादे किए और लोगों को अब उन पर विश्वास नहीं है। उन्होंने जानना चाहा कि प्रधानमंत्री ने हर नागरिक के बैंक खाते में 15 लाख रुपए क्यों नहीं जमा किए, जैसा कि उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले वादा किया था। स्वतंत्रता सेनानियों की तलाकशुदा बेटियों को पेंशन की जागी उम्मीद, केंद्र से पूछा कितना खर्च आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों की अविवाहिता या विधवा बेटियों के अलावा उनकी तलाकशुदा बेटियों को भी परिवार पेंशन दी जाती है तो इस पर कितना वित्तीय बोझ आएगा। न्यायमूर्ति UU ललित और न्यायमूर्ति KM जोसेफ की पीठ ने यह सवाल तब किया जब केंद्र ने कहा कि अगर अदालत ने स्वतंत्रता सेनानियों की अविवाहिता व विधवा बेटियों के अलावा तलाकशुदा बेटियों को भी परिवार पेंशन देने की अनुमति दी तो इस पर वित्तीय बोझ पड़ेगा और नए विवाद शुरू हो जाएंगे। पीठ ने टिप्पणी की कि कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा। तलाकशुदा बेटियों के मामले में बहुत कम है और इस प्रकार न्यूनतम बोझ आएगा। देश में तलाकशुदा बेटियों की संख्या बहुत ही कम है। नेपाल में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का एकीकरण रद्द।
कटेल को सौंपी इसकी कमान। नेपाल की सियासत में नया मोड़ आ गया है। देश की सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को अपने अप्रत्याशित फैसले में सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के धड़ों के एकीकरण को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने दोनों ही धड़ों को दो अलग अलग दलों में विभाजित होने का रास्ता खोल दिया। मालूम हो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का साल 2018 में विलय हुआ था। अब खबर खेल जगत से। रवि शास्त्री ने वाशिंगटन सुंदर को बताया खुद से बेहतर खिलाड़ी, टॉप ऑर्डर में खेलने की दी सलाह। टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में 96 रनों की नाबाद पारी खेलने वाले वाशिंगटन सुंदर की जमकर तारीफ की है। भारतीय कोच ने सुंदर को खुद से बेहतर खिलाड़ी बताते हुए उनको अपने राज्य के लिए टॉप ऑर्डर में खेलने की सलाह दी है। वाशिंगटन सुंदर ने चौथे मुकाबले में पहले ऋषभ पंत और फिर अक्षर पटेल के साथ लगातार शतकीय साझेदारी निभाई थी। इसके चलते टीम इंडिया पहली पारी में 160 रनों की बढ़त लेने में सफल रही थी और ये मैच भारत पारी और 25 रन से जीत गया था। समाचार हुआ समाप्त। समाचार सुनने के लिए धन्यवाद। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।